जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद न्यूयॉर्क से हक सच टीवी पर एक नई वीडियो के साथ। जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि आप कोरोना के मतलब बात करें कि कोरोना के मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अभी तक पॉलिसी है वो कहाँ तक दुरुस्त है, और अब जब कि पाकिस्तान में लॉकडाउन दोबारा खुल चुका है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। पहले तो आपको मालूम है शायद कि 64,000 लोग अभी तक जो है ना वो मुतासिर हैं पाकिस्तान में, और 1317 यानी 1317 लोगों की सिर्फ डेथ हुई है। और सबसे अच्छी बात जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में अब इसकी जो हालत है वो नज़ले ज़ुकाम से ज़्यादा नहीं रह गई। इसलिए नहीं रह गई कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग साबित हुआ है, और हमारे यहाँ वो हालात पैदा नहीं हुए जो यूरोप में हुए या अमेरिका के अंदर हुए। ना तो हमारे यहाँ उतनी डेथ हुई हैं, और ना ही क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर लोग नहीं गए, यानी वेंटिलेटर के ऊपर बहुत थोड़े लोग गए हैं। मैं कल भी सुन रहा था, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर कह रही थी कि सिर्फ 200 के करीब 200-250 के करीब लोग जो है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर है। देखिए, जहाँ तक इस पाकिस्तान की पॉलिसी का ताल्लुक है तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि सानिया निश्तर जो कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र है, उसने कहा कि टोटल जो तकरीबन 24 मिलियन लोग यानी 2.4 करोड़ लोग जो है ना वो दिहाड़ी दहाड़ है पाकिस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन एक आदमी के ऊपर 6.5 अफराद जो है उस पर डिपेंडेंट है। और अगर इसको टोटल हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये है कि 16 करोड़ लोग जो हैं ऐसे हैं, वो ऐसी अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि जो दिहाड़ी धाड़ मज़दूरों के ज़िम्मे में आती है। अब आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 12 करोड़ लोगों के लिए कैश इमरजेंसी प्रोग्राम जो है शुरू किया, और अब आपको पता है हज़ारों लोगों ने बल्कि लाखों लोगों ने पाकिस्तानी एम्बेसी में भी डिफरेंट कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और ये जो कि पाकिस्तान इस वक्त आना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम लॉकडाउन का असर देखें तो गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि इसकी दूसरी किस्त भी हम लोगों को दें। और इसके अलावा आप ये देखें, अब तो हालत ये है कि वकीलों ने भी कहा है कि जी हमें भी एहसास प्रोग्राम में से पैसे दें। न्यूज़पेपर एसोसिएशन जो है ना वो भी पैसे मांग रही हैं कि हम भी मुतासर हुए हैं। 25% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो पॉवर्टी जो गाइडलाइन है, पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और गैलप का पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, और वो सर्वे ये बताता है कि 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो राशन है वो कम कर दिया इस कोरोना के दौरान, और 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कर्जा लेके इस कोरोना के जो है ना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने हेल्थ पे सबसे दुनिया में सबसे कम पैसा हम हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं। इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटलों का हाल है वो आपके सामने है। बहुत अफसोस है मुझे कहना पड़ता है कि बजाय दुनिया में जब भी कोई माशरा तरक्की करता है तो वो 3 चीज़ों पे सबसे पहले स्पेंड करता है, सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है: एजुकेशन, जस्टिस सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। लेकिन अफसोस से मेरा कहना पड़ता है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी ये मेट्रो और ओली लाइन तो ट्रेन खड़ी कर दी, लेकिन आप आज पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटलों का हाल देखें, हॉस्पिटलों का हाल देखें, आपको पता चलेगा कि इस सोसाइटी में कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर किस कदर जो है ना कमज़ोर है। 2008 से लेकर 2018 तक हम दुनिया में हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज़्यादा जो है ना हेल्थ पे खर्चा करने वाले मुल्क में शामिल थे। सबसे कम हमने खर्चा किया 2008 से लेकर 2018 तक। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर देखें, 70% जो हेल्थ का प्राइवेट सेक्टर है वो हेल्थ की नीड्स पूरी कर रहा है, और सिर्फ 30% जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास लोग जाते हैं अपनी हेल्थ की नीड्स पूरा करने के लिए, ज़रूरियात पूरा करने के लिए। और अगर ये लॉकडाउन इसी तरह ही जारी रहता तो तकरीबन 2 करोड़ से 7 करोड़ लोग और बेरोज़गार हो सकते थे। और अगर इस लॉकडाउन को पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने 1 माह और बढ़ाया तो अंदाज़ा है कि 10 लाख के करीब ऐसे छोटे बिज़नेस हैं, कारोबार हैं जो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे।
آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی سیریس سچویشن ہے. اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی ہے دکانیں بند کرانا زبردستی. آپ دکانداروں کو نہیں، بزنس کو نہیں فورس کر سکتے. ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ وہ بزنس کرے. آپ زبردستی ان سے نہیں بند کروا سکتے. اور پاکستان جیسا غریب ملک اب مزید کسی لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دن کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. اب یہی کرنا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کو شعور دینا ہوگا اور پاکستان کے عوام کو ایس او پیز دینے ہوں گے، اور اس ایس او پی کے ساتھ ہی پورا پاکستان کو کھولنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جب بھی آپ نمبر آف ڈیز کم کریں گے بزنس کے، اسی حساب سے آپ کا جو ہے رش زیادہ بڑھے گا. اور یہ سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا ساتوں دنوں کے لیے بزنس جو ہے نا کھولنے چاہیے. دیکھیں پاکستان امریکہ نہیں ہے. یہاں امریکہ میں $1200 انہوں نے ایڈلٹس کو دیے، $500 بچے کو دیے. یہاں امریکہ میں حالات یہ ہیں اس وقت کہ جو لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس مل رہا ہے وہ اس پیسے سے کہیں زیادہ ہے جو وہ ویکلی پے رول میں کمایا کرتے تھے. اور میں خود اکاؤنٹنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہوں. بے شمار مجھے بزنس مین کمپلین کر رہے ہیں کہ یہاں کے ورکر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے کوئی کام کیے بغیر گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جاب کرتے پھریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ بہت سی اپنے فیک ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ امریکہ میں کرونا نہیں ہے اور یہ سب کچھ فراڈ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. میں یہاں نیو یارک میں موجود ہوں اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ 1.7 ملین امریکہ میں جو ہے نا لوگ کورونا سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں. ان کے ہاسپٹل کا برا حال ہے. یہاں پہ بھی وینٹیلیشن کی شارٹیج ہے، یہاں پہ بھی ماسک کی شارٹیج ہے، یہاں پہ بھی پروفیشنل کٹ کی شارٹیج ہے، اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ پاکستانیوں کی جو ہے نا اموات ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اب لاک ڈاؤن بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایس او پیز کے تحت جو ہے نا پورے پاکستان کو کھول دینا چاہیے، اور نہ کہ بزنس اور نہ ہی جو آورز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.